69,000 शिक्षक भर्ती का धरना लगातार जारी है और आज 76वां दिन है। घोटाला भी सिद्ध हो चुका है, इसके बावजूद अभी तक इन लोगों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे काफी अभ्यर्थी खड़े हैं और ये सभी लोग अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं। अब हम आज इन्हीं से जानेंगे कि जो आगामी महा आंदोलन होने वाला है उसके लिए इनकी क्या क्या तैयारियां हैं, क्या क्या रणनीतियां हैं। और आज आपको बता दें, लगातार विपक्षी पार्टियों के द्वारा भी इनको समर्थन दिया जा रहा है। ऐसे में इनका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है, इन्हीं से जानते हैं। विपक्षी पार्टियों का लगातार आपको समर्थन मिल रहा है, कितना मनोबल बढ़ रहा है आपका? मनोबल पार्टियों के समर्थन से नहीं, मनोबल हमारा पहले से ही बढ़ा हुआ है। हम शिक्षक हैं और हमें मनोबल बढ़ाने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं हम। अभी विधानसभा में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि ये प्रायोजित लोग हैं, तो उनको बताना चाहूँगा कि हम प्रायोजित नहीं है, हम प्रायोजित करते हैं। हम राजनेता से लेकर राष्ट्रपति तक प्रायोजित करते हैं, क्योंकि हम शिक्षक हैं। हमें कोई नहीं प्रायोजित कर सकता और ना हमें कोई बरगला सकता है। हम शिक्षा मंत्री से कहना चाहते हैं, जो भी हमारे संगठन के लोग हैं, जो बच्ची पार्टियां जो सपोर्ट हमको कर रही हैं, अभी हमारे पास समय है, आपके पास समय है बीजेपी वालों को लिए कि जो मसीहा बनते हैं ओबीसी समाज के, वो लोग आएँ, हमारा समर्थन करें, हमारे लिए बोले। क्योंकि 22 का चुनाव बहुत नज़दीक है, मरे नहीं हैं, हम मौन हैं और बहुत जल्द बताएंगे कि हम कौन हैं। हम शिक्षक हैं और हमें समर्थन की ज़रूर पड़ती है, लेकिन हम खुद सक्षम हैं लड़ने की सरकार से। हम 18 से 20 हज़ार लोग पीड़ित हैं। अगर हमारी संख्या आधी भी लखनऊ में उतर है 6 तारीख को, तो ये संभाल नहीं पाएंगे। तूफान चलेगा जिसमें सबको उखाड़ के फेंक देंगे। भीम आर्मी के द्वारा भी आपको समर्थन दिया गया है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी समर्थन मिल रहा है। आपकी अपनी भी इतनी ज़्यादा तादाद है कि शायद सरकार को अब संभल जाना चाहिए। तो क्या लगता है 6 तारीख को कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आने वाले हैं लोग? सरकार नहीं समझेगी मैडम तो उखड़ जाएगी। हम पहले ही कह चुके हैं, अगर सरकार नहीं समझे तो इस बार इतनी बड़ा तूफान आएगा कि संभाल नहीं पाएंगे अपने आप को। भीम आर्मी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आधिकारिक तौर से वो हमारे पास आए थे, बाबू सिंह कुशवाहा, आधिकारिक पार्टी, जितने भी ओबीसी एसटी समाज के मसीहा सब हमारे साथ हैं। क्योंकि हमारी मांगे जेन्युइन हैं। हम मांग क्या रहे हैं? हम अपना अधिकार मांग रहे हैं 27 और 21, जो इस भर्ती में नहीं दिया है सरकार ने। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बात इनके द्वारा बनाया हुआ आयोग, सुन ले मोदी और योगी दोनों लोग, इनके द्वारा बनाया हुआ आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बाकायदा 6 पन्ने की रिपोर्ट जारी की है और बताया है इस भर्ती में कि ओबीसी को 3.86% और एससी को 16.6% आरक्षण मात्र इस भर्ती में दिया गया है। इनको देना पड़ेगा, हम लेके जाएंगे। क्या बात है, हम लेकर जाएंगे, इनको देना पड़ेगा, देंगे जी देना पड़ेगा, क्योंकि अभी चुनाव तो बहुत नज़दीक है, 2022 में है। हम इनको दिखाएंगे हम छात्र क्या कर सकते हैं। जब हमारी छात्र या शिक्षक? शिक्षक। अच्छा, अभी तो आपने बोला छात्र। अभी तो छात्री हैं। अच्छा, छात्री है। तो आप क्या करने वाले हैं? कितना बड़ा यहाँ पे जनसंख्या कितनी बड़ी आने वाली है? यहाँ पर जनसंख्या तो इतनी आएगी कि इको गार्डन में सामान नहीं पाएगी। गार्डन में सामान नहीं पाएगी। बाहर भी मायावती जी ने इसीलिए इको गार्डन बनवा दिया है आप लोगों के लिए कि धरना करते रहिए। लखनऊ में इतना ज्यादा जनसैलाब आएगा कि लोग मतलब कि संभाल नहीं पाएंगे उस जनसैलाब को। और सरकार की कुर्सी हिलेगी, हमारी मांगे पूरी नहीं, बिल्कुल हिलेगी। 2022 में एकदम हटने वाले हैं। बिल्कुल मांगे अगर नहीं पूरी हो तो उससे। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं हम सबके साथ हैं। क्यों सबके साथ? सबके साथ थे, लेकिन अब सबके साथ में नहीं है। ना सबका विश्वास है, ना सबका साथ है, ना सबका विकास है। केवल इस सरकार में पूंजीपतियों का विकास हुआ है, इसके अलावा किसी व्यक्ति का विकास नहीं हुआ है। किसी का विकास नहीं हुआ है? कोई बताएगा? किसी का विकास नहीं हुआ है। आप तो प्रधान रह चुके हैं, मैंने सुना। अगर विकास होता तो हम लोग यहाँ 76 दिन से इको गार्डन पर क्यों पड़े रहते हैं? जरा सी भी उनको सोच रहे हो कि 76 दिन में हम इन लोगों के जाए सुध लें। कोई भी उनका बीजेपी का प्रतिनिधि तो आज तक नहीं आया। हम लोग सारी पार्टियां तो आ रही है ना, जो भी चाहे, हम उसको पार्टी नहीं कहेंगे। वो हमारे जो साथ में आना चाहता है वो हमारा भाई है, हम पार्टी उसका नाम नहीं देंगे। वो मेरा भाई है, मेरे सहयोग के लिए आया है, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, और ये जनसैलाब, जो भी पार्टियां आ रही हैं यहाँ पर, वो अपने पार्टी के लिए नहीं आ रही हैं, आपका भाई बन के आ रही है। मेरा भाई बनकर आ रही है, तभी तो मेरा सहयोग करने के लिए आए हैं। चंद्रशेखर भाई देखिए, मेरा भाई था 3 दिन इसी जमीन पर लेटा रहा साथ में, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रहे हों, चाहे आज समाजवादी पार्टी के लोग आए हैं, सभी लोग इससे जुड़ रहे हैं और वो जान रहे हैं कि ये विषय 69,000 शिक्षक भर्ती तक सीमित नहीं है। अब ये हम लोग के अधिकार और सम्मान की बात है। अगर हमारा अधिकार हमें वापस नहीं दिया गया, अभी तो 2 दिन का समय है। माननीय योगी जी सोच लें, 2-3 भी बहुत कम नहीं है। अगर 2 दिन उन्होंने गंवा दिए, हाँ एक क्षण भी बहुत होता है, अगर 2 दिन वो गंवा दिए तो तीसरे दिन उनको जवाब देने बनता नहीं पड़ेगा।
इतनी बड़ी चेतावनी दे दी इन्होंने, तीसरे दिन क्या हो रहा है? इन्होंने नई चेतावनी हम शिक्षकों ने दी है। अच्छा, आप सबने और दे दी है? जी बिल्कुल, शिक्षकों ने दी है। और शिक्षक समाज के साथ में जो शिक्षक आज जो बेरोजगार हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वही वर्ग है जिस वर्ग के सहारे ये आज गद्दी पे बैठे हुए हैं। इन्होंने जो अभी आपने पूछा हमारे पीछे भाइयों से कि किसको लाभ दिया है, इन्होंने सिर्फ एक विशेष वर्ग को लाभ दिया है, जो कि खुलेआम बोलते हैं जनरल वर्ग। ठीक है, जनरल वर्ग को इन्होंने दिया है, जो हमारी 20,000 सीटों जनरल वर्ग को दिया है इन्होंने। जी बिल्कुल, ये 20,000 जो हमारी सीटें जो इन्होंने खाई हैं, वो जनरल आरक्षित लोगों को दी हैं, जो आरक्षित लोगों को देनी चाहिए थी उनको नहीं दी हैं। और हम यही कहते हैं इनसे कि हमारी जितनी भी सीटें 20,000 हैं, 20,000 को ये जो 27 से 21 के अकॉर्डिंग होती हैं, उनको ये समय रहते हुए 5 तारीख अभी इनके हम मौका दिए हैं। 6 तारीख जो हमारा जनसैलाब आ रहा है लखनऊ में, 6 तारीख को आके हम 20,000 सीट नहीं लेंगे, फिर हम अपना पूरा अधिकार लेके रहेंगे। कितनी सीटें लेके जाएंगे? हमारा जितना ओबीसी पास है फिर हम सबको लगवाएंगे। सबको लगवा देंगे? बिल्कुल 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 लगवाएंगे। और 403 में से कितनी सीटें उनको दे रहे हैं? कौन सी 403 सीट में से? उत्तर प्रदेश वो हम भूल गए 430 कौन सी हैं, वो तो सब हमारी सीटें हैं, सब आपकी वो भी हम लेंगे। अरे बाप रे, सब इनकी हैं सीटें। आप कितनी सीटें दे रहे हैं? सीटों की बात क्या है, पहले वो हमारी सीटों को जो है सुनिश्चित करें, इसके बाद अपनी सीटों की जो है बात करें। तो अगर आपकी सीटें नहीं मिली तो उनकी सीटें भी नहीं मिलेंगी? बिल्कुल 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 नहीं मिलेंगे। और हम क्योंकि सरकार को ये बता देना चाह रहे हैं कि जो हमारे साथियों द्वारा उनको 5 तारीख तक का समय दिया गया है, 6 तारीख को वो हम लोग भूल जाएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। लाखों की संख्या में आएंगी और ये जो चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं ये कम पड़ जाएंगी, और हमें देखना है इनके पास लाठियाँ अधिक। अभी हम लोगों ने बीजेपी कार्यालय और शिक्षा मंत्री का घेराव किया था। तो क्या सरकार को अब सड़कों का चौड़ीकरण का काम करवाना चाहिए क्या? जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, अरे बाप रे, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, इसको जब तो ये उनके लिए वो चीज़ है कि आप वो समझ सकें कि चल क्या रहा है। आप बस इसी में वो कहावत में समझ लें कि अगर वो चाहते हैं कि जंग हो तो भरपूर, जंग होगी तो भरपूर होगी। क्यों? 6 तारीख को महाआंदोलन आप भी साथ में? नहीं मानेगी। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी, काशीराम और भीम आर्मी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी यहाँ बैठे थे 3 दिन तक। पूरा आज़ाद समाज पार्टी काशीराम परिवार जो है पूरा इस घोटाले के खिलाफ है। इन्होंने बोला है कि आप लोगों को किसी पार्टी की तरफ से नहीं देख रहे हैं, आप लोगों को भाई की तरफ। नहीं, मैंने परिवार बोला ना। हाँ। आपने मेरा सेंटेंस देखिए मैम, मैंने परिवार, मैंने बोला आपको कि आप भाई हो गए हैं अभी लोग। परिवार में तो जो आएगा तो वो भाई हो गया ना। हाँ, तो आपने मैंने काशीराम माननीय आज़ाद समाज पार्टी काशीराम परिवार बोला है कि वो भी इनके साथ है। और इस लड़ाई को, क्योंकि ये बैकवर्ड और जो सुरक्षितों का हक है, इस सरकार को खाने नहीं दिया जाएगा। हम इनके जबड़े से निकाल के लेके जाएंगे इस लखनऊ में ही, और इस धरती को 6 तारीख को हम बता देंगे। लखनऊ की जो गद्दी पे ये बाबा जी जो मठ से बैठे थे, अगर मठ में, मैं तो अपने बैकवर्ड के लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं भी बैकवर्ड कम्युनिटी से आता हूँ, संजीव पाल नाम है मेरा, मेरठ से हूँ और पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ। मैं बैकवर्ड के लोगों से खासकर कहना चाह रहा हूँ कि जो अगर मंदिर में इतने आनंद होता तो बाबा जी गोरखपुर की गद्दी छोड़ के आज इस मुख्यमंत्री गद्दी पे ना बैठते। समझिए, सत्ता में ताकत है, कलम में ताकत है। तो इसलिए मैं अपने बैकवर्ड के लोगों से कहना चाहता हूँ, अपनी ताकत पहचानिए। शासक हमें, वोट हमारा, राज इनका अब नहीं चलने देंगे। शिक्षक भर्ती इस जो है 2022 का भी यहाँ से इनका खाता बंद करके जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका क्या कहना है, कितना तैयार हैं आप आगामी महाआंदोलन के लिए? मैम तैयार क्या, 74 दिन, आज 76वां दिन हो गया हम लोगों का। 76 दिन से तैयारियां ही चल रही हैं। अभी तक हम लोग गांधीवादी तरीके से यहाँ धरना दे रहे थे, और सरकार का शायद ही कोई ऐसी चौखट रही होगी इस पे हम लोग ना गए हो। चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे उप मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे शिक्षा मंत्री का आवास हो, भाजपा कार्यालय हो, सारे तमाम जगह हम लोग गए अपनी बातों का। और एक बार नहीं, 4-4, 5-5 बार हम लोग गए कि हमारी बातें मानी जाएँ। हमारे पास राष्ट्रीय पेशा आयोग का आदेश है, सरकार हमारी बातों को सुने। लेकिन अब सरकार को लगता है कि ये लोग जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। ये छोटे मोटे अभ्यर्थी, हमने बड़ी बड़ी पार्टियों को, बड़े बड़े राजनेताओं को CBI ED लगा के डरा लिया है, लेकिन वो भूल गए ये युवा है, और युवा का उल्टा वायु होता है। जब वायु चलेगी तो योगी जी आप लखनऊ से सीधे गोरखनाथ मठ में पड़े होंगे। आप भूल गए हैं युवाओं की भी ताकत को। साथियों,
इस चैनल के माध्यम से योगी जी को आगाह करना चाहता हूं कि 6 तारीख के बाद, अब 5 तारीख तक आप लोगों को केवल समय दिया गया है। 5 तारीख तक अगर आप हम लोगों को न्याय दे देते हैं तो ठीक है, वरना 6 सितंबर को इस इको गार्डन की दीवारें जितनी ऊंची करनी है वो कर लें और जितना प्रशासन उनके पास में है वो सारा लगा लें, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में सैलाब आएगा और ये 6 तारीख का जो हम लोगों का महाआंदोलन है ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में लिखा जाने वाला आंदोलन है, क्योंकि ये सरकार संविधान विरोधी सरकार है, आरक्षण विरोधी सरकार है। और आरक्षण की हम बात करें तो मैम ये कहना होगा हमारा कि माननीय योगी जी और सतीश द्विवेदी ये दोनों लोग आरक्षण खाऊ हैं, ये खाना नहीं खाते, ये केवल आरक्षण खाते हैं। क्या बात बोली ये आरक्षण ऐसा ही लगता है। देखिए मैम, पहले तो मुझे जब सरकार आई थी मुझे लगता था अब की बार मोदी सरकार सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन मैम जैसे समय बीतता गया और इनकी परतें खुलती गई, मुझे अब समझ में आया कि इनकी पोल पट्टी खोलने का समय अब है। क्योंकि मैम जब 69,000 शिक्षक भर्ती में मैंने आवेदन किया तो मुझे लगा कि चलो मेरा हो जाएगा, लेकिन जब इन्होंने लिस्ट आउट की उसमें सारी विसंगतियाँ थी। जब हम लोग पिछड़ा वर्ग आयोग गए तो पिछड़ा वर्ग आयोग ने 1.5 साल तक सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद सभी अधिकारियों को बुलाया और SCRT के सारे अधिकारियों को बुलाया। जब उन्होंने अपनी 8 पन्ने की एक रिपोर्ट पेज प्रस्तुत किया, पूरा ऑर्डर दिया, अंतरिम आदेश, तो बताइए एक संवैधानिक संस्था जिसको माननीय मंत्री जी को फॉलो करा देना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना संवैधानिक संस्थाओं को मानती है ना संविधान को मानती है। वो आज भी जाति धर्म मजहब इस प्रकार से लड़ाती है ताकि लोग हम असल मुद्दों को भूल जाएं। हमारा मुद्दा कम से कम 19 से 20,000 सीटों का है। ये सरकार हम लोगों को इस प्रकार से गुमराह कर रही है कि शायद ये हम लोगों को हमारे जो मंत्री बनाए गए हैं पछड़े वर्ग के या दलित समाज के, तो ये सोचती है कि हमने इनके मठाधीशों को बैठा दिया तो हम लोगों को इनका वोट मिल जाएगा। लेकिन मैं सरकार को चैलेंज करता हूं और बता देना चाहता हूं, अगले 2022 में आपने जो रेवड़ियाँ बांटी है ना, मंत्रियों की लत्ता दे और गुलाम देव जो बनाए हैं, उनको मैं भी बताना चाहता हूँ हमारे समाज का अगर वोट लेना है तो अब ये नहीं चलेगा, पहले आप हमारा आरक्षण पूरा करवाओ। बताइए 27% आरक्षण एक तो इन्होंने दिया नहीं है, और जो वहाँ कहते हैं कि हमने 31,000 OBC को पूरा किया है। मैडम, एक आरक्षण नियमावली 1994 है जिसमें जनरल की कट ऑफ के बाद 27% OBC का और 21% SC का देना पड़ता है। लेकिन उन्होंने जो जनरल में हमारे लोग फाइट किए हैं उन लोगों को दिखा दिया कि हमने 31,000 किए हैं। मुझे आज विश्वास, बड़ी खुशी की बात है, OBC वर्ग इतना पढ़ा लिखा है, इतना मेरिटोरियस है करता है। और ये सच्चाई है, सरकार को जो है 6 तारीख से पहले कुछ ना कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो अभ्यर्थियों के हित में है। जो ये घोटाला हो रखा है, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ रखी है, उसको ध्यान में रख करके जल्द से जल्द करें, हमारी उम्मीद है। और लगातार न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और इसी के साथ मैं जो है हम लोग जो है 5 तारीख के लिए आह्वान किए हैं और 6 तारीख को हम लोग का महाआंदोलन है। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से लोगों से आह्वान करता हूं कि वो सभी साथी जो इस भर्ती में हैं, और सिर्फ भर्ती में जो सम्मिलित हैं वही नहीं, जो प्रदेश के हर जो है इस समाज से आते हैं, प्रदेश के हर कोने कोने से, हर जिले से जो इस समाज से आते हैं, मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि वो सभी लोग इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, जिससे जो है हर व्यक्ति के समाज का जो है न्याय मिल सके। जी मैम, जब हम लोगों को 1 साल से दौड़ा जाता है, लाठी मारी जाती है, डंडे मारे जाते हैं, कभी कहते हैं बापू भवन जाइए मंत्री जी के पास, कभी मुख्यमंत्री जी के पास, तो बताइए यहाँ से वहाँ तक हमें दौड़ाया जाता है। तो मैं इस बात पे शेयर कहना चाहता हूँ कि कभी चिलमन से ये झांके योगी जी, और कभी चिलमन से वो झांके माननीय मंत्री जी, कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन से वो झांके, लगा दो आग इस चिलमन में, ना ये झांके ना वो झांके। क्या बात है। यहाँ जब मैं आती हूँ तो मेरा अपना भी जोश अपने आप ही बढ़ जाया करता है। आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि जो किसानों के समर्थन में हमेशा बोलते आए हैं और आज अभ्यर्थियों के समर्थन में भी बोलने वाले आज यहाँ पर आ गए हैं, और इनका कहना है कि अब यहीं पर बैठे रहेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। क्या कहना है आपका? अब फिलहाल 6 तारीख का आह्वान है नौजवान साथियों का, 6 तारीख तक यहाँ पर है। और ये 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण में जो घोटाला हुआ है, इस पे दलित और OBC के जो नौजवान साथी हैं, इनके साथ ये अन्याय कर रहे हैं योगी जी। और मुझे लगता है कि महंत हैं, संत हैं, धर्म की बात करते हैं, और धर्म ये कहता है कि अपने हक के लिए लड़िए। तो इस समय धर्म का पलड़ा इन नौजवानों के साथ है, ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और जल्द से जल्द
माननीय मुख्यमंत्री जी को इनकी बातों को मानना चाहिए ताकि ये आंदोलन पूरा हो और ये नौजवान साथी हंसते खेलते अपने घर तो आपने देखा यहाँ पर अभ्यर्थियों के साथ साथ जो भी पार्टी से भी लोग आए हैं उनमें भी काफी जोश है और सबका अब यही कहना है कि अगर इनकी सीटें पूरी नहीं हुई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर भी इसका असर पड़ने वाला है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल एक वास्ते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।